अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, आपने खलीलुर रहमान कमर का नाम तो सुना होगा। आपको पता बहुत बड़े राइटर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के दानिश्वर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं उनकी खूबी बता दूं। उनकी जो अप्रोच जो है ना, अप्रोच इंतहाई बैलेंस्ड किस्म की है, बैलेंस्ड अप्रोच है। हमेशा एक दरमियान वाला मोतदिल ज़बरदस्त किस्म का तज़्ज़िया पेश करते हैं। सिर्फ एक रुख नहीं दिखाते, किसी भी सिक्के का एक रुख नहीं दिखाते, उसका दूसरा रुख भी दिखाते हैं, उसका दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। तो खैर दोस्तों, उनको मैं सुन रहा था, जो मौजूदा हालात है उनके ऊपर उनका तबसरा सुन रहा था। बड़ा कमाल यार। वो नबील फ़ारूकी साहब है, उनके साथ वो महवे गुफ्तगू थे, बहुत मज़ा आया। तो एक तो सबसे पहले उसने जो है ना बड़ी गमनाक बात बताई। कहता है जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर वो इतने गमगीन है, इतने गमगीन है, इतने परेशान है। हर जो पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जिसके सीने में दिल है, वो गमज़दा है, वो परेशान है, वो फिक्रमंद है। और सबसे ज़्यादा कहता है मेरे जो बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे मुझे फोर्स कर रहे हैं, पापा ये मुल्क छोड़ दे, पापा ये मुल्क छोड़ दे। इतने बुरे हालात हो चुके इस मुल्क के, तो आप अंदाज़ा लगा लें उनकी क्या कैफियत होगी। तो खैर दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो अभी जो 9 मई वाला जो एक सानिया हुआ है, और जो शहीदों के जो पुतले हैं, जो शहीदों के जो मुजस्मे थे, हाय उनके पुतले जलाए गए, कितना दिल दुखा। कहता ये दिन वाकई एक योम सियाह है, बहुत बड़ा योम सियाह है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने बात यहाँ ख़त्म नहीं की, उन्होंने इसके दूसरा रुख भी दिखाया। कहा कि इस दिन को हमें 2 योम सियाह मनाने चाहिए। एक ये जो शहीदों को ऊपर उनके साथ जो किया है, उनकी रूह को उन्होंने तड़पाया है, और दूसरा जो आइन का जो कत्ल हुआ है। दोस्तों, आइन का कत्ल हुआ है, आइन के अंदर लिखा है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। कहता जजेस रो रहे हैं, जजेस रो रहे हैं। दोस्तों, कहता है जो आइन की जो आबरू थी वो बच जाती अगर 14 मई को इलेक्शन हो जाते। कहता है ये 2 योम सियाह, ये तारीख में लिखा जाएगा, ये दोनों दिन, ये दोनों बातें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। तो खैर दोस्तों, बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच थी। और दूसरा उन्होंने ये कहा, मजीद जो पॉइंट कहा, कहते हैं एक ऐसा इंसान जो 27 साल यही कह रहा है कि मेरी फौज, ये पाकिस्तान मेरा है, ये फौज भी मेरी है, मैं फौज से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा कर रहे हैं, उसको आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई टेररिस्ट है। कहता है बड़ा अफसोस हुआ कि इस अप्रोच पे भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस जैसी जो निगरान हुकूमत जो है, इस जैसी जो निगरान हुकूमत, जो अब निगरान हुकूमत, भयानक जो निगरान हुकूमत आई है, इस जैसी हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। कहता ऐसा वक्त हमने मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखा। कि मार्शल लॉ के दौर में कहता मर्दों पे जुल्म तो हुआ है, मर्दों पे हुआ है, उनको घसीटा गया, सब कुछ हुआ है। इस बार जो है ना, औरतों को, मासूम औरतों को जो पुरअमन एहतजाज कर रही थी, चले उनको घसीटा गया, उनको बालों से पकड़ के घसीट के वैनों में डाला गया। कितना जुल्म हुआ। कहता ऐसा भयानक दौर भी हमने नहीं देखा। तो खैर दोस्तों, बड़ा जो है उनकी बैलेंस्ड अप्रोच थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनकी बैलेंस्ड अप्रोच सुन के। इस वक्त आज के दौर में अगर कोई बैलेंस्ड बात करता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग इंतहाओं पे चले गए। अगर कोई अगर एक चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट ही किया जा रहा है, उसको गलत को भी सही कह रहा है। लेकिन ऐसा इंसान बहुत कम है, ऐसे इंसान बहुत कम है जो गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।